नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की बड़ी खबर पर। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के अथाक प्रयासों से G20 की यजमानी इस साल भारत को मिली है। इसी परिप्रेक्ष्य में अर्बन 20 समिट भी आयोजित किया जा रहा है। गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 2 दिवसीय मेयर समिति आयोजित की गई। ग्रामीण समस्याएं और ग्रामीण विकास पर खूब चर्चा हुई। दिव्य भारत से खास बातचीत में गुजरात सरकार की प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोना खंदार ने U20 समिट की फलश्रुति बताते कहा कि इस समिट में ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। देखिए विशेष बातचीत। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 2 दिवसीय अर्बन 20 समिट चल रही है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है गुजरात सरकार की प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री मोना खंदार जी। मोना जी, किस तरह से देखते हैं U20 समिट को? U20 समिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अर्बन U20 समिट का चेयर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। अहमदाबाद मेयर उसके चेयरपर्सन है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट समिट है और उसमें एक हमने बहुत अच्छा हमारे यहाँ से सुझाव गया कि अब तक जितने भी मेंबर सिटीज़ थे G20 कंट्रीज़ के और इनवाइटी कंट्रीज़ के, जो लगभग 50 के आसपास थे, उसको हमने इस बार रिक्वेस्ट किया कि इसको ओपन अप किया जाए और G20 और इनवाइटी कंट्रीज़ के सभी सिटीज़ को ये मौका दिया जाए कि वो U20 में पार्टिसिपेट करें। तो इस बार हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटीज़ हैव पार्टिसिपेटेड। जो जनरली 30 के आसपास रहता था, वो इस बार 130 सिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इसमें बहुत ही कंटेम्प्रेरी और फ्यूचर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पर डिस्कशन किया गया। उसमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की कि हम अर्बन 20 को इतना उसका स्कोप और उसका पार्टिसिपेशन एक्सपांड कर पाए। मैडम, आखिरी सवाल, अर्बन हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट को किस तरह से इस पर्सपेक्टिव देखा जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में? सो अर्बन डेवलपमेंट जो एमेनिटीज़ है उसका प्रोविज़न और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला, लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला डेवलपमेंट और ग्रीन डेवलपमेंट, तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो अर्बन एरियाज़ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ग्रोथ इंजन है, तो दैट्स वाई दिस बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसी सब टॉपिक्स पर काफ़ी डिस्कशन डेलिब्रेशंस किए गए हैं और आज ये यहाँ पर मेयर की समिट मीटिंग है और इसमें अब इंडिया से ब्राज़ील को जिसकी नेक्स्ट प्रेसिडेंसी है, उनको हैंडओवर भी किया जाएगा। शुक्रिया मैडम हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी गुजरात सरकार की प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोना खंदार, जिनका कहना है कि मेयर समिट में जो जितने देश पार्टिसिपेंट गांधीनगर की U20 में हुए, उसमें अर्बन डेवलपमेंट पर भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है और उसी पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में अर्बन 20 समिट 2 दिवसीय चली है। हमारे साथ मौजूद है इस समिट की सबसे यंगेस्ट काउंसलर चांदनी मिस्त्री, जो कि लंदन से आई हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आउटकम है, क्या फ्रूटफुल किस तरह से होगा ये अर्बन 20 समिट, हाउ इट वुड बी फ्रूटफुल U20 समिट इन गांधीनगर। I'm very grateful, firstly, to have been a part of this event and to have been invited here. I've been here with a lot of really honourable guest speakers, and I think we're taking a lot of information away from here and really hoping to put in place the strategies and the ideas that have been presented. Again, I'm very grateful that, I've been able to communicate with a lot of mayors from different countries as well, and we've all come together to share a lot of diversity, which I think is incredibly amazing. Thank you very much. Which type of basic problems put on the table when the summit is on? I think we've discussed a lot of things, including poverty, including disability, including finance. The biggest takeaway that I had was about global climate change. So that is definitely something that we are looking into and something that we would like to expand further. शुक्रिया चांदनी हमसे बात करने के लिए। तो ये थी चांदनी मिस्त्री, जो कि लंदन से आई हुई हैं इस समिट में सबसे युवा काउंसिलर के तौर पर। उन्होंने अपने विचार रखे कि किस तरह से अर्बन 20 समिट में उन्होंने शिरकत की और किन किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई। केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा देश के सबसे बेहतरीन और स्वच्छ
शहरों में शामिल है इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर के महापौर पुष्यमित्र हमारे साथ मौजूद है। उनसे जान लेते हैं कि U20 का आखिर मकसद क्या है और किस तरह से इंदौर को उन्होंने बार बार लगातार इस तरह से बेहतरीन और स्वच्छतम शहरों में शुमार किया है। पुष्यमित्र जी, आपका स्वागत है दिव्य भारत में। U20 की फलश्रुति की। देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब G20 की अध्यक्षता कर रहे हों, उस विजन से अलग अलग सेक्टर, विशेषकर अर्बन 20 शहरों के विकास को लेकर लगातार अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग मंचों पर शहरों के विकास, उनके विकास के लिए फाइनेंस, वहाँ के डिजिटलाइजेशन को लेकर, वहाँ के वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कई फोरम्स पे चर्चा होने के बाद आज जब मेयर समिट यहाँ अहमदाबाद में हो रही, क्योंकि अहमदाबाद उसकी चेयर है, तो ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दर्शाता है, जो दुनिया के प्लेटफॉर्म पर बात करने के पहले हर मुद्दे पर चर्चा होकर जो गहन विचार करने के बाद अमृत निकलेगा, वो भारत से दुनिया को जाएगा। जैसे आज भी भारत के बड़े शहरों के मेयर, दुनिया भर के बड़े शहरों के मेयर अहमदाबाद में बैठकर अपने अपने शहरों की विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखने और समझने को मिलता है कि न्यूयॉर्क में भी, लंदन में भी, लॉस एंजलिस में भी, साउथ अफ्रीका के डरबन में भी वही सारी चुनौतियां हैं जो भारत के शहरों में भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर ये दिखाया है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो देश के प्रति और दुनिया के प्रति वसुधैव कुटुंबकम के भाव से जब सोचते हैं तो केवल भारत की नहीं, दुनिया की समस्याओं पे भी बात होती है। सर, ये स्वच्छ शहरों में इंदौर बार बार शुमार होता है। किस स्ट्रैटेजी से आपने इतना बेहतरीन, मतलब देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार करवाया? सर, हमारा कोई सीक्रेट नहीं है। हमारा जो भी सीक्रेट है, जो भी आइडिया है, वो सबके लिए है, पूरे देश के लिए। और उसके पीछे दो ही कारण है। एक, इंदौर के लोगों की जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, अपने शहर के प्रति प्रेम और कमिटमेंट। दूसरा, हमारे इंदौर नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई मित्र हैं, वो जिस भाव से शहर को साफ रखते हैं, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाते हैं। तो नए इनोवेटिव नवाचार करके, चाहे शहर देश का पहला डिजिटल बजट लाना हो, अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा ग्रीन बॉन्ड्स लाना हो, प्लास्टिक से पैसे कमाना हो, कार्बन क्रेडिट्स कमाना हो, तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन से संभव हुआ है। सर, एक आखिरी सवाल। मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के प्रदेश पार्टी प्रेसिडेंट CR पाटिल एक स्ट्रेटेजी पर गए। महापालिका और महापौर से विधानसभा चुनाव लड़वाए, जीते भी। क्या पुष्यमित्र विधानसभा चुनाव में इंदौर का प्रतिनिधित्व बतौर विधायक करेंगे, या उम्मीद है कि बेहतरीन काम करने का एक जो सरपाव मिलता है वो आपके सर होगा बतौर टिकट? इंदौर शहर में 8 विधानसभाएं आती हैं और मुझे अभी पूरे इंदौर शहर की जिम्मेदारी है। मैं उसको अच्छे से निभा पाऊँ, यही मेरा लक्ष्य है। पर कोई चाहत होगी? मुस्कुरा दिए, पर दिल की बात कैमरे पर बताने से कहीं ना कहीं पतरा रहे हैं पुष्यमित्र। विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में भी, पर बात इंदौर की होती है तो देश के सबसे बेहतरीन और स्वच्छ शहरों में वो शुमार करता है। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मेहुल झाला, दिव्य भारत, गांधीनगर। तो खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज। नमस्कार।